सोचिए, एक तरफ है सैकड़ों किलोमीटर लंबे सफेद रेत वाले समुद्री किनारे और जमीन के नीचे दबी है बेहिसाब दौलत, और दूसरी तरफ उसी देश की पहचान है हिंसा और खून खराबा। तो आज बात करते हैं मोजाम्बिक के इसी अजीब विरोधाभास की। तो देखिए, पहली तस्वीर तो किसी जन्नत से कम नहीं है। मोजाम्बिक का बाजारूटो द्वीप समूह। पानी इतना साफ कि आर पार दिखता है, दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं, और समुद्र के अंदर एक ऐसी दुनिया है जहां हिंद महासागर की लगभग 3/4 प्रजातियां रहती हैं। ये वो चेहरा है जो दुनिया को अपनी तरफ खींचता है। पर फिर अचानक नजर पड़ती है देश के झंडे पर, और वहां एक कलाश्निकोव बनी हुई है। और बस ये एक प्रतीक उस खूबसूरत तस्वीर को पूरी तरह से बदल देता है और हमारे सामने एक दूसरी बहुत ही हिंसक हकीकत लाकर रख देता है। एक ऐसा इतिहास जो लड़ाइयों और संघर्ष से भरा पड़ा है। तो मोजाम्बिक की कहानी असल में इसी दोहरेपन की है। इन खूबसूरत नज़ारों के ठीक पीछे एक ऐसा देश है जिसका अतीत और आज दोनों ही उथल-पुथल से भरे हुए हैं। अगर हम इसके इतिहास को देखें तो ये संघर्ष का पैटर्न साफ नजर आता है। 1975 में पुर्तगाल से आज़ादी मिली ही थी कि देश 17 साल लंबे एक भयानक गृहयुद्ध में फंस गया, और जब लगा कि चलो अब शांति होगी तो 2017 में देश के उत्तरी हिस्से में एक नया जिहादी विद्रोह शुरू हो गया, और ये सिलसिला आज तक नहीं थमा है। तो अब सीधे चलते हैं उत्तरी प्रांत काबो डेलगाडो, जहां आज ये युद्ध चल रहा है। यहाँ हुआ ये है कि जिहादी समूहों ने गरीबी और स्थानीय शिकायतों का फायदा उठाया और एक भयानक मानवीय संकट खड़ा कर दिया है। 8 लाख, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। उत्तर में चल रही हिंसा की वजह से इतने लोगों को अपना घर बार सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 8 लाख टूटे हुए परिवारों और तबाह जिंदगियों की कहानी है। ये शब्द उस तबाही को बिल्कुल सही तरीके से बयां करते हैं। मोसिम्बोआ डी प्राया, एक शहर जहां कभी रौनक हुआ करती थी, आज वो पूरी तरह वीरान है। न पानी न बिजली, कोई नहीं रहता वहां, सब खत्म हो चुका है। तो अब इस संकट से निपटने के लिए मोजाम्बिक ने रवांडा की सेना से मदद ली और उन्होंने आके विद्रोहियों को पीछे धकेल भी दिया। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है, समस्या जड़ से खत्म नहीं हुई है। विद्रोही बस जंगलों में इधर उधर छिप गए हैं, मतलब खतरा भी टला नहीं है। और यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक देश जिसके पास प्राकृतिक संसाधनों का इतना बड़ा खजाना हो, वो दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक कैसे हो सकता है? और कैसे यही दौलत मुसीबतों की जड़ बन गई है? देखिए, एक तरफ तो यहाँ गैस के बड़े बड़े भंडार हैं, दुनिया की सबसे बड़ी रूबी की खदानें हैं और जबरदस्त टूरिज्म है, और दूसरी तरफ हकीकत ये है कि यहाँ के लोग बेहद गरीब हैं, नाइंसाफी है और एक ना खत्म होने वाला संघर्ष है। तो आखिर ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है? 16 अरब यूरो, सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है। टोटल एनर्जीज का ये गैस प्रोजेक्ट इस दौलत का सबसे बड़ा प्रतीक था। इस एक प्रोजेक्ट से देश की किस्मत बदल सकती थी, लाखों लोग गरीबी से बाहर आ सकते थे। लेकिन जिहादी खतरे की वजह से आज सब कुछ ठप पड़ा है। देश का बहुत बड़ा नुकसान है ये। अच्छा, गैस के अलावा यहाँ एक और खजाना है, रूबी। मोंटेपोज में दुनिया की सबसे बड़ी रूबी की खदान है। आप सोचिए, दुनिया भर में बिकने वाली आधी से ज्यादा रूबी यहीं से आती है। 500 मिलियन यूरो पिछले 10 सालों में सिर्फ एक ब्रिटिश कंपनी जेम फील्ड्स ने इस एक खदान से इतना पैसा कमाया है। ये एक अविश्वसनीय रकम है जो सीधे मोजाम्बिक की जमीन से निकल रही है। पर इसकी असली कीमत कौन चुका रहा है? कीमत चुका रहे हैं वहां के आम लोग। इन रूबी की चमक के पीछे एक बहुत ही अंधेरा सच छिपा है, जिसे ब्लड रूबीज कहा जाता है। इस खदान पर बुरे बर्ताव, हत्या और हजारों अवैध खनिकों को बेरहमी से भगाने के आरोप लगे हैं, और यही सब चीजें संघर्ष की आग को और भड़काती हैं। एक अवैध खनिक का ये डर असलियत को दिखाता है। वो अपनी जान जोखिम में डालकर बस 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने की कोशिश कर रहा है। मतलब जान का खतरा है, लेकिन पेट पालने के लिए ये सब करना पड़ता है। संसाधनों की ये लड़ाई असल में ऐसी ही है। तो अब जरा देश के इन 2 बिल्कुल अलग चेहरों को एक साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ है युद्ध से तबाह उत्तर, और दूसरी तरफ है एक जीवंत और शांतिपूर्ण दक्षिण। उत्तर में हर तरफ तबाही के निशान हैं, इमारतें गोलियों से छलनी हैं, यूएन के लोग नुकसान का जायजा ले रहे हैं, और एंजेलिना जैसे हजारों लोग कैंप में रह रहे हैं जहां कभी-कभी कई दिन खाने को भी नहीं मिलता। लेकिन यहीं से 2500 किलोमीटर दूर जाइए दक्षिण की तरफ और सब कुछ बदल जाता है।
राजधानी मापुटो पहुंचकर तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई और ही देश हो। मापुटो देश का इकोनॉमिक हब है। यहाँ एक मॉडर्न लाइफस्टाइल है, एक युवा शहरी मिडिल क्लास है। क्रिएटिव लोग, नए नए आइडिया वाले लोग सब यहीं आ रहे हैं। और टूरिस्ट, वो तो आराम से बीच पर छुट्टियां मना रहे हैं। उन्हें उत्तर में क्या हो रहा है इसकी शायद खबर भी नहीं। विकी, जो एक यंग फैशन डिजाइनर है, उसकी बात से ये साफ हो जाता है। वो कहता है कि सारे क्रिएटिव लोग आखिर में मपुटो में ही आके मिलते हैं। मतलब देश के एक हिस्से में उम्मीद है, मौके हैं, और दूसरा हिस्सा इन सब से पूरी तरह कटा हुआ है। तो आखिर में हम इस सवाल पर आते हैं कि मोज़ेम्बिक का भविष्य कैसा होगा, क्योंकि आज की जो शांति है वो बहुत ही नाजुक है और असली समस्याएं अभी भी अनसुलझी हैं। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि आज जो शांति दिख रही है वो विदेशी सैनिकों की वजह से है। ये एक तरह की उधार की शांति है। विद्रोही खत्म नहीं हुए हैं, वो बस छिपे हुए हैं, और हिंसा का खतरा हर पल बना हुआ है। और जो असली मुद्दे हैं वो तो वहीं के वहीं हैं। लाखों लोग अभी भी कैंपों में हैं। गरीबी और नाइंसाफी जिसने इस पूरे विद्रोह को हवा दी, वो भी वैसी ही है। जब तक देश की दौलत का फायदा आम आदमी को नहीं मिलेगा, तब तक इस तरह के संघर्षों की वजह हमेशा बनी रहेगी। तो हम इसी एक अहम सवाल पर आकर रुक जाते हैं। क्या मोज़ाम्बिक का ये खजाना, जो आज एक अभिशाप जैसा लगता है, कभी उसके लिए शांति और समृद्धि ला पाएगा, या फिर ये देश हमेशा सुंदरता और खून खराबे के इस विरोधाभास में ही फंसा रहेगा?